हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, आप लोगों का चैप्टर अलजेब्रा का लास्ट चैप्टर चल रहा है। लास्ट चैप्टर है समांतर श्रेणी। आज दूसरा लेक्चर है। इसका पहला लेक्चर में आपको हम बताए थे श्रेणी के बारे में। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले क्या कीजिए, आप पहला लेक्चर को देख लीजिए, तब जाके इस वीडियो को देखिएगा। यह दूसरा लेक्चर है समांतर श्रेणी का, यह दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर में हम बताए थे श्रेणी के बारे में चर्चा किए थे, और आज दूसरा लेक्चर जो है वह समांतर श्रेणी है। श्रेणी से ही निकला है समांतर श्रेणी। श्रेणी से ही क्या निकला है? समांतर श्रेणी निकला है। समझे कि नहीं समझे? इसलिए पहला लेक्चर को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा, लेक्चर 2 समांतर श्रेणी। समझे कि नहीं? अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिए, पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। पहले क्या कीजिए, गौर से इस वीडियो को देखिए। मेरे इस वीडियो को, मेरे इस लेक्चर को अच्छा से देखिए। अगर आपको समझ में आए तब जाके इस चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। समझे कि नहीं समझे इसे? अगर आपको न अच्छा लगे तो क्यों सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे हमको पूर्ण विश्वास है कि आप है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज जो आपको हम पढ़ाएंगे वो वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग बहुत यूट्यूब चैनल पर देखे होइएगा वीडियो समांतर से ही। कृपया मेरे इस चैनल वीडियो को भी देख लीजिए, तब जाकर कहिएगा क्या वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर अच्छा लगा तो एक है ना लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। समझे कि नहीं? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज का है समांतर श्रेणी। क्या टॉपिक है? समांतर श्रेणी। हम श्रेणी पढ़ा चुके थे। श्रेणी में हम बताए थे कि श्रेणी क्या होता है? अंकों का गुच्छा होता है। श्रेणी क्या होता है? अंकों का गुच्छा होता है जो क्या करता है, गणित के किसी भी नियम का पालन करता है। हम बताते हैं और ना श्रेणी क्या होता है? श्रेणी अंकों का एक गुच्छा होता है जो गणित के किसी भी नियम का क्या करता है, पालन करता है। अगर श्रेणी में जो श्रेणी है उसमें जो लिखा हुआ अंक है वह गणित के जोड़ और घटाव के नियम का पालन करेगा। बाबू ध्यान दीजिएगा, यदि वह गणित के जोड़ और घटाव के नियम का पालन करेगा तो समझ जाइएगा, क्या समझ जाइएगा, अगर श्रेणी जोड़ और घटाव के नियम का पालन करेगा तो समझ जाइएगा वो अंकों का गुच्छा क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। समांतर श्रेणी समझ में आता है? फिर सुनिए, श्रेणी, यदि कोई श्रेणी में जो लिखा हुआ है अंक, यदि वह गणित के जोड़ और घटाव के नियम का पालन करता है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। अर्थात अंकों का ऐसा गुच्छा, अंकों का ऐसा गुच्छा जो गणित के जोड़ और घटाव के नियम का पालन करता है। किस नियम का? जोड़ और घटाव के नियम का पालन करता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। समझ में बात आया कि नहीं आया? चलिए उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण फर्स्ट देखिए, हम फर्स्ट उदाहरण लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2, 5, 8, 11 डिटो ऐसे लिखा हुआ है। सेकेंड उदाहरण क्या लिख रहा है, 17, 14, 11, 8 डिटो। इस दोनों उदाहरण को गौर से आप देखिए, इसको हम बढ़िया समझाने का प्रयास करेंगे। आप भी इसको अच्छा से देखिए। फर्स्ट जो उदाहरण है मेरा, पहला उदाहरण है 2, 5, 8, 11 डिटो लिए हैं। गौर से देखिए, इसमें जो पहला जो अंक है वह है 2, दूसरा जो अंक है वह है 5, तीसरा जो अंक है वह है 8, जो चौथा जो अंक है वह है 11। अब बताइए 2 के बाद में 5 लिखा गया है, 2 के बाद में 5 लिखा गया है। 2 में कितना जोड़ा है तो 5 आया है। 2 में कितना जोड़ा है तो 5 आया है। तो देखिए 3 जोड़ा है तो 5 आया है। पुनः 5 में कितना जोड़ा है तो 8 आया है। तो 5 में 3 जोड़ा गया है तो 8 आया है। उसी प्रकार 8 में कितना जोड़ा गया है तो 11 आया। तो 8 में 3 जोड़ा गया तो क्या हुआ, 11 आया। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर गणित के जोड़ के नियम का पालन हो रहा है। किसके नियम का? जोड़ के नियम का पालन हो रहा है। इस श्रेणी को गौर से देखिएगा तो पता चलेगा इसमें 3 क्या प्लस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यह जोड़ के नियम का पालन करता है, तो यही हमारा क्या है, समांतर श्रेणी है। चलिए दूसरा उदाहरण को देखिए गौर से, समझ में आया कि नहीं? फिर दूसरा उदाहरण देखिए ना, फिर हम समझाएंगे, एक बार फिर समझाएंगे। दूसरा उदाहरण पर देख लेते हैं। 17 है,
14 है, 11 है, 8 है। गौर से इसमें देखिए, पहला टर्म क्या है, पहला पद 17 है, दूसरा क्या है 14 है, तीसरा क्या है 11 है, चौथा क्या है 8 है। अब बताइए 17 से 14 बना है, मतलब इसमें घटा है कि जुड़ा है? भाई अच्छा से देखिए ना, आपको समझ में आएगा, 100% आएगा। वीडियो छोड़ के क्यों जा रहे हैं, इसको अच्छा से देखिए, अब वो पूरा आएगा, समझ में आएगा। अब पीछे वीडियो छोड़ दीजिएगा तो क्या समझ में आएगा आपको, इसलिए अच्छा से देखिए। 17 में से 14 जो गया है, उसमें कितना, उसमें ऐसे बताइए कितना जोड़ा गया, कितना घटाया गया? 17 में क्या किया गया ऐसे 14 आया है? तो 17 में 3 घटाया गया, क्योंकि 17 में से 3 घटाएंगे तब ना 14 आएगा। तो 17 में से 3 क्या किया गया है, घटाया गया है। उसी प्रकार 14 से 11 हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इस 14 में से भी 3 को घटाया गया है। 11 से 8 हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 11 में से भी कितना घटा गया है, 3 को घटाया गया है, तो वो 8 हो गया है। समझ बात है? तो आप अच्छे समझ गए होइएगा कि फर्स्ट जो उदाहरण था उसमें बढ़ोतरी हो रही थी, और सेकेंड जो उदाहरण है उसमें घटोतरी हो रही है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो पहला जिसमें बढ़ रहा है, तो बढ़ने की प्रवृत्ति प्लस को दर्शाता है, और घटने की प्रवृत्ति माइनस को दर्शाता है। समझ बात आएगी? बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो प्लस को दर्शाता है, और घटने की जो प्रवृत्ति है वो किसको दर्शाता है, माइनस को दर्शाता है। तो याद रखिए, यह सब श्रेणी है, ये दोनों श्रेणी, ये दोनों क्या है, श्रेणी है। और यदि श्रेणी में यदि बढ़ोतरी और घटोतरी का चर्चा हो, अर्थात जोड़ और घटाव का नियम का पालन हो, उसका चर्चा हो, तो वैसे श्रेणी को हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। बोलने के लिए हम लोग बोल देते हैं समांतर श्रेणी, लेकिन वास्तव में समांतर क्या होता है, श्रेणी होता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसको शॉर्टकट इससे बोला जाता है एपी। क्या बोलते हैं, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ में आएगी? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, समांतर श्रेणी जो होता है, वो क्या करता है, उसमें जो भी होता है ना समांतर श्रेणी, वो जोड़ और घटाव के नियम का पालन करता है। अर्थात या तो उसमें बढ़ोतरी होगा या तो उसमें घटोतरी होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। आपके मन में आया होगा, क्या सर इसमें गुना नहीं हो सकता है, भाग नहीं हो सकता है? हो सकता है बाबू, गुना भी होगा, भाग भी होगा। देखिए अभी हम चर्चा कर रहे हैं जोड़ और घटाव का, क्योंकि समांतर श्रेणी में ना सिर्फ जोड़ और घटावे होता है। यदि भाग का काम का पालन होगा, भाग की क्रिया का, जोड़ की आदि क्या कहते हैं, गुना की क्रिया का पालन होगा, तो गुना का, भाग का यदि नियम पालन होता है, तो समझ जाइएगा वह एपी नहीं होगा, वह क्या होगा, वह जीपी होगा। क्या होगा, जीपी। वो होता है गुणोत्तर श्रेणी होता है। क्या होता है, गुणोत्तर। यह समांतर है, वो होता है गुणोत्तर श्रेणी होता है, जिसको श्रेणी बोलते हैं। अर्थात इससे यार दूसरा हो जाएगा जीपी हो जाता है। यह क्या हो जाएगा, जीपी। जोड़ और घटाव के नियम का पालन करेगा तो वह क्या होगा, एपी होगा। यदि वह घटाव क्या करेगा, गुना का और भाग के नियम का पालन करेगा तो वह क्या होगा, जीपी होगा। तो एपी के लिए क्या हो जाएगा, या तो जोड़ के नियम का या घटाव के नियम का पालन। यदि श्रेणी जोड़ और घटाव के नियम का पालन करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। यदि श्रेणी गुना और भाग के नियम का पालन करता है तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, जीपी बोलेंगे। समझ में बात आया कि नहीं? तो आपको समझ में आ गया होगा कि एपी क्या है और जीपी क्या है। तो बाबू आपको मैट्रिक में, बोर्ड में एपी पूछा जाता है, और आपका सिलेबस भी है एपी। आप जब इंटर में जाइएगा ना और आईएएससी पढ़िएगा, तो उसमें मैथ जब लीजिएगा तो मैथ में आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे कि जीपी क्या होता है। वैसे मैं भी इस चैनल पर जल्दी शुरू करने वाला हूँ, ऐसे इंटर का भी क्लास शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो उसमें अब बताएंगे हम आपको कि जीपी क्या होता है। उससे इसका इंट्रोडक्शन का भी आपको बता दें कि जीपी क्या होता है। तो जीपी भी एक प्रकार का श्रेणी ही है बाबू। जिस प्रकार एपी श्रेणी है उसी प्रकार जीपी श्रेणी है। एपी जो होता है वो जोड़ और घटाव के नियम का पालन करता है, और जीपी क्या करता है, गुना और भाग के नियम का पालन करता है। समझ बात आया कि नहीं आया? तो देखिए वो जीपी था और ये क्या है, एपी है। जीपी का उदाहरण देखिएगा, तो चलिए ना आपको थोड़ा हम बता देते हैं। देखिए गौर से, जीपी का उदाहरण देखो बताते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2, ठीक है ना, 2, इसमें लिखा हुआ है 2, अब लिखा हुआ है 4, लिखा हुआ है 6, लिखा हुआ है 8, लिखा हुआ है। अब देखिए पहले में देखिए ना, 2 में 1 से गुना हुआ है, तो ऐसे भी लेते, इसको ऐसे लीजिए, 2 हुआ है,
अब वह 4 हुआ है, 2 हुआ है, 4 हुआ है, 8 हुआ है, 16 हुआ है। आपसे पूछा जाए क्या हो गया, तब झट से कहिएगा 32 हुआ। कहिएगा कि नहीं कहिएगा? तो देखिए 2 है, 4 है, दुगुना कर, सब में 2 से गुना हो रहा है, प्रत्येक टर्म में 2 से गुना हो रहा है। 2 में 2 से गुना हुआ 4, 4 में 2 से गुना हुआ 8, 8 में 2 से गुना हुआ 16, 16 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 32, 32 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 64, 64 में 2 से गुना करेंगे तो होगा 128, 128 में 2 से गुना करेंगे तो होगा 256। सिलसिला चलते रहेगा बाबू, चलते रहेगा। यह हुआ जीपी। तो समझ में आ गया होगा, जीपी जो होता है वो गुना और भाग के नियम का पालन करता है। एक उदाहरण आपको हम यहाँ दिखा दिए, बात समझ में आ गई नहीं, फिर बताएंगे आपको बाद में, फिर बताएंगे। तो हम लोग एपी पर चर्चा कर रहे थे कि एपी क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एपी क्या होता है। एपी का मतलब हुआ जोड़ और घटाव के नियम का पालन। एपी का मतलब हुआ जोड़ और घटाव के नियम का पालन। यदि जोड़ और घटाव के नियम का पालन कोई श्रेणी करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। समझ में बात आया कि नहीं आया? तो गौर से इसको देखिए कि समांतर श्रेणी क्या होता है। यह आज का जो वीडियो है वह समांतर श्रेणी पर ही आधारित है। समझ में बात आया कि नहीं आया? तो चलिए समांतर श्रेणी में क्या क्या होता है इस पे हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो गौर से देखिए समांतर श्रेणी में क्या क्या होता है इस पर, ठीक है? तो ध्यान दीजिए। जैसे समांतर श्रेणी में आज हम आपको यह बताएंगे कि यह समांतर श्रेणी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है? तो चलिए गौर से देखिए, यहाँ पर अच्छा से देखिएगा। समांतर श्रेणी आज हम शुरू कर रहे हैं। इसमें यदि कोई है ना समांतर श्रेणी या कोई श्रेणी है, श्रेणी पर है ना, उसमें हम बताएंगे आपको कि कब वो समांतर श्रेणी होगा, कब वो समांतर श्रेणी नहीं होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको तो पहले समझ में आ चुका है कि श्रेणी है, समांतर श्रेणी है तो जोड़ और क्या होगा, घटाव के नियम का पालन होगा। समझ बात आया कि नहीं आया? चलिए एक उदाहरण है, यहाँ पर गौर से देखिए। श्रेणी कब होगा आप है ना, यहाँ पर समांतर श्रेणी एपी कब होगा, हम उसको आज चर्चा करते हैं। तो चलिए गौर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ कुछ हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। हम यहाँ पे एक श्रेणी लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, वो श्रेणी लेगा, उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हम 2 5 7 2 5 7, यहाँ पे लिख दिए 10 2 5 7 10 डिटो, ठीक है? अब गौर से देखिए, क्या यह श्रेणी एपी है? क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा क्या यह श्रेणी एपी है। तो देखिए वो हम आपको बाद में बताएंगे कि एपी है कि नहीं। पहले हम थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि इसमें शुरू वाला को क्या कहा जाता है, बाद वाला को क्या कहा जाता है, फिर उसके बाद वाला को क्या कहा जाता है। थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, शुरू में जो लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। उसको A1 के द्वारा सूचित किया जाता है। बाद में जो लिखा जाता है सेकेंड में, उसको बोलते हैं द्वितीय पद। क्या बोलते हैं? द्वितीय पद। बाद में फिर तीसरा नंबर पे जो रहेगा उसको बोलेंगे तृतीय पद, और बाद में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? चौथा पद। तो जैमा पद होगा ना उसको हम ऐसे सूचित करें। प्रथम पद होगा तो उसको A1 के द्वारा सूचित करेंगे, द्वितीय पद होगा तो A2 के द्वारा सूचित करेंगे, तृतीय पद होगा A3 के द्वारा सूचित करेंगे, चौथा पद होगा तो A4 के द्वारा सूचित करेंगे। समझ में आता है कैसे उसको सूचित करते हैं? समझ में आ गया होगा। तो देखिए श्रेणी में कोई भी जो नंबर लिखा होगा उसको ऐसे ही आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रथम वाला को A1 के द्वारा, द्वितीय वाला को A2 के द्वारा, तृतीय वाला को A3 के द्वारा, चतुर्थ को क्या कीजिएगा? A4 के द्वारा दिखाइएगा। समझ में बात आया कि नहीं आया? तो यह श्रेणी है। अगर श्रेणी में आप जब श्रेणी को निकाल के कोई भी श्रेणी दिया रहेगा, अगर आपसे पूछा जाएगा श्रेणी एपी में है कि नहीं है, तो उसके लिए याद रखिएगा आप क्या कीजिएगा, वहां पर A2 में से A1 को घटा लीजिए। क्या कीजिएगा? A2 में से A1 को घटा लीजिएगा, उसके बाद घटा के निकाल लीजिएगा। उसके बाद A3 में से जितना भी टर्म दिया जाएगा सब पे काम कीजिएगा। सब पहले आप देख लिख लीजिएगा, आप सब में कीजिएगा। A2 में से A1 घटाइएगा, A3 में से A2 घटाइएगा, A4 में से A3 घटाइएगा। अरे मेरे पास 4 को दिया हुआ है तो हम 4 तक बढ़े। घटाने के बाद ध्यान दीजिए, घटाने के बाद यदि यह तीनों मान आपस में बराबर हो, अर्थात A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 के और A4 माइनस A3 ये तीनों आपस में क्या हो? बराबर हो। ध्यान दीजिएगा, यदि यह तीनों आपस में क्या हो? बराबर होगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे समांतर श्रेणी। समझ बात आया कि नहीं आया? तब इस श्रेणी को हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। यदि जो कोई श्रेणी दिया रहेगा
और कहेगा कि बताइए चेक कीजिए क्या श्रेणी एपी है, तो क्या कीजिएगा, पहले जो दिया उस सबको तो आप मान लीजिएगा कि या A1 हो गया या A2 हो या A3 हुआ A4, ये आपको बता दिया मानने का तरीका से होता है। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप A2 में से A1 को घटा लीजिएगा, A3 में से A2 घटाइएगा, A4 में से A3 को घटाइएगा। घटाने के बाद आपका यदि रिजल्ट तीनों सेम आता है, अगर 5 रहेगा तो 5 में से 4 को फिर घटा लेंगे। अगर रिजल्ट आपका सेम आता है, बराबर आता है, तो कहिएगा कि वह दिया गया श्रेणी क्या होगा, एपी में होगा। अगर वह है ना बराबर नहीं होगा तो वह एपी में नहीं होगा। समझे बताया, यदि तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा, तो यह श्रेणी क्या होगा, एपी होगा। अगर इसमें से कोई भी दूगो, चाहे तीनों को में से कोई भी दूगो यदि बराबर नहीं होगा, जैसे ही बराबर कहेगा नहीं है, A2 माइनस A1 से है वह A3 माइनस A2 के बराबर नहीं है। अगर कहीं ऐसा रिजल्ट आ गया कि तीनों दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसी पर आप समझ जाइएगा क्या एपी होगा या एपी नहीं होगा, या एपी नहीं होगा। और यह जगह आता है यह एपी होगा। अगर तीनों बराबर होगा तो कहिएगा वो एपी होगा, अगर तीनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो उसको हम लोग एपी नहीं बोलेंगे। समझे बात आया। अगर कोई श्रेणी आपको दिया रहेगा, कहेगा बताइए चेक करके बताइए क्या वह एपी होगा कि नहीं होगा, तब क्या कीजिएगा, अगर आपसे पूछ दिया कि वह एपी है कि नहीं है श्रेणी, तो क्या चेक कर लीजिएगा। पहले जो दिया रहेगा श्रेणी में जो टर्म लिखा होगा सबको पहले मान लीजिएगा। फर्स्ट को मानिएगा A1, सेकेंड को A2, थर्ड को A3, फोर्थ को A4 मान लीजिएगा। तब क्या कीजिएगा, A2 में से A1 को घटा लीजिएगा, A3 में से A2 घटाइएगा, A4 में से A3 घटाइएगा। यदि तीनों आपस में बराबर होगा तो कहिएगा वह एपी में होगा। अगर तीनों में से कोई भी दो बराबर नहीं होगा तो वह उसको हम कहेंगे वह एपी में नहीं होगा। तो एपी में होगा कि नहीं होगा ये आपको समझ में आया कि नहीं। आपके पास एक श्रेणी दिया रहेगा और श्रेणी को कहेगा जांच करने के लिए जांच कीजिए क्या यह श्रेणी एपी में है कि नहीं। मुझे बताया, अगर वह श्रेणी एपी में है तो हो तो तीनों आपस में बराबर होगा। अगर वो श्रेणी एपी में नहीं है तो वह है ना आपस में बराबर नहीं। समझ में बात आया कि नहीं आया, बताइए। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगेगा बाबू, थोड़ा देर रुकिए ना, थोड़ा आगे फिर तो देखिए। एक क्वेश्चन को लेते हैं, इसी क्वेश्चन को बनाएंगे या एपी में हुआ कि नहीं हुआ, ये तो आपको समझाए ना है, ये आपको टेलर दिखा तो पिक्चर तो वही बाकी है भाई। अब देखिए आगे देखिए, ध्यान दीजिए। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को चेक करेंगे क्या ये एपी है कि नहीं। बात समझ में आएगी नहीं, चलिए ना हम इसको चेक करते हैं, थोड़ा आगे चलिए। मेरे पास ये दिया हुआ था, इस सबको पहले मान लेंगे A1 A2 A3, इस सब पहले क्या करेंगे, इस सबको पहले मान लेंगे, लिख लेंगे वहां पर माना कि, यहाँ पे लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन होगा आंसर जब लिखिएगा ना यहाँ से लिखिएगा, पहले मान लीजिएगा माना कि A1 बराबर 2 है ना। देखो ये पहला जो था वो A1 होता, ठीक है। इतना माना कि A1 बराबर 2, उसके बाद A2 बराबर कितना, A2 बराबर 5, A3 बराबर कितना 7 और A4 बराबर कितना 10। अब क्या कीजिएगा, बोले है ना अगला में से पिछला घटाइएगा। तो देखिए ना 2 में से 1 को घटाना है, तो 2 का मान 5 है, तो 5 में से 2 घटाइएगा कितना हो गया 3। अब देखिए फिर अगला है, अगला क्या है A3 है, A3 का मान कितना है 7, 7 में से 5 घटाएं कितना आ गया 2, 7 में से 5 घटाना है, 7 में से 5 घटाए कितना आ जाएगा 2। अब उसके बाद फिर देखिए अगला देखिए, वहाँ पर देखिए A4 है, A4 का मान कितना है 10 है ना। 10 में से पिछला घटाइए, 10 में से देखिए पिछला कितना है 7 नहीं घटाइए कितना हो गया 3। तो देखिए ना हम तीनों ज्ञात किए, लेकिन गौर से देखिएगा तो पहले ही पता चलेगा कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। चला कि नहीं चला, हम इस श्रेणी पे बात कर रहे थे, हम इसी श्रेणी पहले ही हमको पता चल गया ये आपस में बराबर है, पहले ही हमको पता चल गया कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब पहले ही आपको पता चल गया तीसरा निकालने की कोई जरूरत ही नहीं, समझे कि नहीं समझे। अगर निकाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पता चल रहा है तो पहले ही आपको पता चल गया दोनों आपस में बराबर नहीं है। और तो देखने से भी लग रहा था या 13 इसमें 3 जुड़ा हुआ इसमें 2 जुड़ा हुआ है, क्या आपस में बराबर है नहीं बराबर। तो लिख दीजिएगा चूंकि A2 माइनस A1 जो है ना वो A3 माइनस A2 के बराबर नहीं है। क्या बराबर है, किंतु नहीं बराबर है, तो लिखिएगा इसलिए दिया गया श्रेणी क्या एपी होगा, एपी में नहीं होगा, एपी नहीं होगा। अगर यह बराबर होता, अगर हम अगला ई बराबर होता दोनों, हम फिर अगला निकालते हुए बराबर होता तो हम क्या बोलते हैं वह एपी होगा। समझे कि नहीं समझे। अगर एपी होगा तो अपने आप एपी हो जाएगा। जैसे हम देखिए कि बराबर नहीं ना आया है तो बराबर आएगा तो एपी होगा, बराबर नहीं आएगा तो एपी नहीं होगा। जैसे बराबर आया है नहीं बराबर है तो ये एपी होगा, ये एपी नहीं होगा। एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन को और देखिए कोर्स। इस वीडियो में आप सीखे हैं
कि समांतर श्रेणी क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन। फिर एक सवाल भी देख रहा है, एक क्वेश्चन ही पूछ देता है कि एपी है कि नहीं है, वो जांच करना भी आपको हम सिखाया है। बस नहीं कि नहीं इसे इसमें देखिए, इसे एक लिखा हुआ श्रेणी लिखा हुआ है, लिखा रहेगा इतना 1 है, 5 है, 9 है, 13 है, डिटेल ऐसे दिया हुआ। अब कह रहा है कि यह एपी है कि नहीं, क्वेश्चन लिखा हुआ है, श्रेणी इतना दे दिया, कह रहा है क्या दिया गया श्रेणी, क्या दिया गया श्रेणी एपी है, एपी में है क्या, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन है श्रेणी लिख दिया, कर रहा है क्या दिया गया श्रेणी एपी में है। तो चलिए चेक करते हैं। हम आपको बताएं जिस श्रेणी दिया गया पहले इसको मान लीजिएगा, ठीक है। देखिए मानते हैं, माना कि पहला जो है वह A1 हो गया, दूसरा जो है वह A2 हो गया, तीसरा जो है वह A3 हो गया, चौथा जो है वह क्या हो गया A4 हो गया। अब हम बताएं ना कि घटा लीजिएगा, क्या कीजिए A1 में A2 में से A1 को घटा, ठीक है। तो A2 में से A1 को घटाओ तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4। फिर उसके बाद A2 में से है ना A3 में से A2 को घटाओ तो कितना है, 9 में से 5 जाएगा, कितना हो गया 4। फिर A4 में से A3 को घटाओ तो 13 में से 9 गया, कितना हुआ 4। देखिए अभी तीनों आपस में बराबर आया कि नहीं आया, तीनों बराबर ही निश्चित ही क्या होगा एपी में होगा। लिखिएगा यहाँ पर, चूंकि A2 माइनस A1 जो होगा और A3 माइनस A2 के और A4 माइनस A3 के क्या है, आपस में बराबर है। इसके बाद कितना बराबर है 4, ठीक है, तीनों बराबर है। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 क्या आपस में बराबर है कि नहीं। लिखेंगे क्या ना, इतना बराबर हो गया। लेकिन इसलिए दिया गया श्रेणी क्या होगा, दिया गया श्रेणी एपी में होगा, दिया गया श्रेणी किसमें होगा, एपी में होगा। समझ में बात आया कि नहीं आया। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाए हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है। फिर मैं आपको सिखाए हैं, हम आपको फिर से सिखाए हैं कि समांतर श्रेणी को यदि कोई श्रेणी दिया रहेगा वह एपी में है कि नहीं, कब एपी में होगा, कब एपी में नहीं होगा, इस पे हम सिखाए। तो एक क्वेश्चन भी आपको हो गया। परीक्षा में यदि आपसे पूछा जाए कि क्या दिया गया श्रेणी एपी में है, आपकी बुक में सवाल होगा, पूछेगा क्या दिया गया श्रेणी एपी में है, तो ऐसे उसको जांच कीजिएगा। अगला में से पिछला घटाइए, यदि बराबर आ गया तो कहिएगा एपी में होगा, अगर बराबर नहीं आ गया तो कहिएगा एपी में नहीं होगा। समझ में बात आया कि नहीं आया। इस वीडियो को अच्छा लगा यदि है ना, अच्छा से देखिएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो हम शुरू बताते कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा भाई। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। समझे कि नहीं समझे इसे। तो इस वीडियो को देखिए, तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।